सूरदास जन्म 1478 ईस्वी मथुरा के निकट रेणुका या रेणुका क्षेत्र में। दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य अष्टसाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। श्री नाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उनका निधन सन 1583 में पारसौली में हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्यलहरी और सुरसरावली, इसमें सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ हैं। खेती और पशुपालन वाली भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास की कविता ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। भ्रमर गीत के पद। उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पहत रत जल भीतर, तारस देह न त्यागी, पुरइनी पहत रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी, ज्यों जल माई तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, ज्यों जल माई तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियु, दृष्टि रूप पारगी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियु, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबड़ा हम भौरी, गुर छांटी ज्यों पागी, सूरदास अबड़ा हम भौरी, गुर छांटी ज्यों पागी। व्याख्या। गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हुई कहती, हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो, अर्थात नाक्षत हो। तुम कृष्ण के पास रहते हुए उसके प्रेम बंधन से उसी प्रकार सर्वथा मुक्त रहते हो जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, परंतु उस पर जल का एक भी दाग नहीं लग पाता, अर्थात उस पर जल की बूंद भी नहीं ठहर पाते, अथवा तेल के मटके को जल में डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम भी प्रेम रूप कृष्ण के हमेशा पास रहते हुए कभी उनसे प्रेम नहीं करते, उनके प्रभाव से हमेशा मुक्त बने रहते हो। गोपियाँ कहती है कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम नदी में अपना पैर तक नहीं डुबाया, अर्थात कभी प्रेम के पास तक नहीं फटके, और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देख उसके प्रति आकर्षित हो उसमें नहीं उलझी। परंतु हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो अपने प्रियतम के रूप माधुरी पर उसी प्रकार आसक्त हो उसके प्रेम में पक गई हैं, जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उसके ऊपर सिमटी जाती है और फिर उससे अलग नहीं हो पाती, वही अपने प्राण दे देती है। तो मन की मन ही माँ जरे, मन की मन ही माँ जरे, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन ही, तनवन बिथा सही,
अवधि आधार आस आवा नहीं, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेशने सुनी सुनी, बिहहिनी बिहदही। अब इन जोग संदेशने सुनी सुनी, बिरहिनी बिरदही। सहती हुती कुहरा री जितही ते उत ते धार बही। सहती हुती गुहा री जितही ते उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। व्याख्या 2। कृष्ण द्वारा भेजा गया हृदय विदारक संदेश सुनकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की मन में ही रह गई। अर्थात हमने सोचा था कि कृष्ण यहाँ लौटकर अवश्य आएंगे और तब हम उनके विरह में सहे हुए संपूर्ण कष्टों की गाथा उन्हें सुनाएगी, परंतु अब तो उन्होंने स्वयं को बुलाकर निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने का संदेश भेजा है। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि उनके द्वारा त्याग किए जाने पर हम अपनी अक्षय विरह वेदना की कहानी किसे जाकर सुनाएं। अब हमसे ये और अधिक सही नहीं जाती। अब तक हम उनके आने की अवधि के सहारे तन और मन से इस विरह व्यथा को सहती आ रही थी, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा और बढ़ उठी है। विरह सागर में डूबती हुई हम गोपियों को जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी, अब उस स्थान पर इस योग संदेश रूपी जल की एक ऐसी तेज धारा बह रही है कि वह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात जिसे हम अपना रक्षक समझती थी, वह हमारा भक्षक बन गया है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमारे साथ छल किया है, अतः हम अब देरी कैसे धारण करें। आपका अपना चैनल महाराणा प्रताप क्लासेस सब्सक्राइब करें, लाइक करें और